अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से वबाओं से महफूज़ व मामून फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई और बहन ऐसे हैं जो कि परेशान हैं और वो जो है बहुत सारे उलमाए कराम के पास और बहुत सारे ढोंगी बाबा के पास जाकर के परेशान हैं और उन्हें जो है उसका कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई हैं जो कि इस बात से परेशान हैं कि वो ये सोचते हैं कि हम पर जादू कर दिया गया है, हम पर जो है सहर कर दिया गया है, हमारे पीछे कोई लग गया है, इस वजह से हमारा काम नहीं बन रहा है और हम मुसलसल बीमार रह रहे हैं या हमें औलाद से अल्लाह तबारक व तआला नवाज नहीं रहा है। तो कहीं न कहीं इसके पीछे किसी इंसान का हाथ है जो कि हमारे घर पे दुआ तावीज़ करा दिया है और उसकी वजह से जो है हम लोग परेशान हैं। अब इस परेशानी को लेकर के वो उलमाए कराम के पास जाते हैं या ढोंगी बाबा के पास जाते हैं और वो परेशान रहते हैं, उन्हें कोई सल्यूशन नहीं मिलता है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज बहुत ही कम टाइम में मैं आपको सल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा और ये भी बताऊंगा कि जो है इसकी अलामात क्या क्या हैं, इसकी निशानियां क्या क्या हैं, ताकि आपको ये बात पता चल जाए कि अगर ये निशानियां ये अलामात आपके अंदर पाई जा रही हैं या आपके घर के अंदर ये अलामत पाई जा रही हैं तो समझ जाएं कि जादू और सहर कर दिया गया है। और अगर अलामत नहीं पाई गई हैं तो आप बिल्कुल बेटेंशन रहें, अल्लाह तबारक व तआला आपका इम्तिहान ले रहा है और इंशाअल्लाह जब आप इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे तो मौला आपको औलाद से भी नवाजेगा, दौलत से भी नवाजेगा, शोहरत से भी नवाजेगा। अगर आपको यह जानना है कि आपके घर पे जादू हुआ है या नहीं हुआ है तो उन अलामात को आप समाअत फरमाएं। सबसे पहली अलामत क्या है? पहली अलामत यह है कि घर से कपड़ों या चीजों का गायब होना, कपड़ों का फटा हुआ होना। बाद मकाम पे ऐसा होता है कि अगर किसी को गिफ्ट दिया जाता है, अगर नई नवेली शादी लगी है और लड़के वालों के घर से कपड़ा आ रहा है या लड़की वालों के घर से कपड़ा आ रहा है और वो कपड़ा अगर फटा हुआ है, अगर उस पे कुछ खून का धब्बा लगा हुआ है तो आप फौरन समझ जाएं कि उस कपड़े के जरिए जो है उस लड़की या लड़के पर जो है जादू कराया जाएगा, जादू कराया गया है। लिहाजा अगर ऐसे निशानात, ऐसे अलामतें पाई जाए तो आप फौरन सतर्क हो जाएं और जो है उस कपड़े को दूर फेंक दें। फिर उसके बाद दूसरी अलामत क्या है कि कपड़ों पर खून के धब्बे लगना और घरों में खून के छींटे का पाया जाना। अगर घर के किसी मकाम पर, दरवाजे पे या घर पे या रूम पे या फिर उसके बाद उसारे पे या किसी भी मकाम पर अगर खून के धब्बे लगे हुए हों या छींटे नजर आते हों तो आप समझ जाएं कि आपके घर पे जादू कराया गया है। फिर उसके बाद जो है तीसरी अलामत क्या है? तीसरी अलामत यह है कि घर में कोई शख्स नजर आना लेकिन जब आप पीछे देखते हो तो कोई नजर ना आता हो, तो यह भी एक अलामत है कि आपके घर पे जादू कराया गया है। फिर उसके बाद चौथी अलामत क्या है? चौथी अलामत है कि ख्वाब में किसी शख्स से झगड़ना, लड़ना और फिर उसके बाद ख्वाब में जो आपने लड़ा है और जो आपको चोट लगी है उस चोट का निशान सुबह होकर के अगर आपके जिस्म पर नजर आ जाए तो समझ जाइए कि आप पर जो है जादू कराया गया है। लिहाजा आप उसका उपाय किया जाए। इंशाअल्लाह मैं आपको इस वीडियो में उपाय भी उसका बताऊंगा कि आपको क्या करना है, इंशाअल्लाह वो चीज खत्म हो जाएगी। पांचवी अलामत क्या है कि ख्वाब में डर लगना और ऐसा मालूम होना कि पूरे जिस्म पर कोई बोझ डाल रहा है। मतलब ख्वाब में बारहा जो है बुरे ख्वाब देख रहे हो और ख्वाब में डर लगता हो और फिर उसके बाद जिस्म इतना भारी हो गया हो कि ऐसा लगता हो कि कोई जिस्म को दबा दिया है। इस तरीके से अगर ये अलामत पाई जाए तो आप समझ जाइए कि आप जादू में मुब्तला हैं, तो आप उसका इलाज कराएं। फिर उसके बाद छठी अलामत क्या है कि घर से तावीज़ात का निकलना या किसी पुतले वगैरह का निकलना। बाज़ मकामात पे ऐसा होता है कि जब घर को तोड़ा जाता है या न्यू घर बनाया जाता है तो बाज़ मकाम पे ऐसा होता है कि जब उसे खोदा जाता है तो उससे तावीज़ वगैरह निकलता है, तो आप फौरन समझ जाएं कि जो है जादू कराया गया है, आप उसका इलाज कराएं। फिर उसके बाद सातवीं अलामत क्या है? सातवीं अलामत यह है कि मुसलसल बीमार रहना और बीमार रहने के बावजूद आप सारे रिपोर्ट करा रहे हैं, सारा जांच करा रहे हैं और
सब का सब जांच जो है वो नॉर्मल आ रहा है तो आप ये समझ जाएं कि जो है आप किसी जादू में मुब्तला हैं, आप किसी सहर में मुब्तला हैं। फिर उसके बाद 8वीं अलामत क्या है? 8वीं अलामत है कि कुरान पाक की तिलावत से बेजार हो जाना और आंखों में पानी आना। मतलब ये कि जब आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं तो आपको मजा नहीं आ रहा है, या कुरान पाक की तिलावत से आपका दिल उठ गया है और बारहा आपकी आंखों से पानी निकल रहा है, तो आप समझ जाएं कि किसी जादू में मुब्तला है। फिर उसके बाद नंबर 9 है कि सर और आंख का अक्सर दर्द रहना और दिमाग का भारी हो जाना, तो आप समझ जाएं कि जो है आप किसी जादू में मुब्तला है। नंबर 10 है कि ख्वाब में कसरत के साथ जानवर का नजर आना। अगर हमारा कोई इस्लामी भाई और इस्लामी बहन ख्वाब में कसरत के साथ जानवर को देख रहे हो तो आप समझ जाएं कि आप किसी जादू में मुब्तला है। नंबर 11 है कि मिर्गी का दौरा पड़ना या किसी ऐसी जबान का बोल पड़ना जो कि वो जबान, वो इंसान, वो इस्लामी भाई या बहन खुद नहीं जानते हो, तो आप समझ जाएं कि आप किसी जादू में मुब्तला है। फिर उसके बाद नंबर 12 है कि छोटे बच्चे का माँ का दूध छोड़ देना और बच्चे का बारहा डरना, चमकना या किसी वजह से बारहा रोना, तो आप समझ जाएं कि उस बच्चे पर जादू करा दिया गया है, आपको उसका इलाज कराना चाहिए। फिर उसके बाद नंबर 13 है अक्सर ऐसा लगना कि कोई नाम लेकर पुकार रहा है। अगर हमारे किसी इस्लामी भाई को ऐसा लगता है कि कोई नाम लेकर के पुकार रहा है, लेकिन जब वो इधर उधर देखे, आगे पीछे दाएं बाएं देखे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है, हालांकि बारहा उसे कोई नाम लेकर पुकार रहा है, तो आप समझ जाएं कि किसी जादू में मुब्तला है, हमें इलाज कराना चाहिए। फिर उसके बाद नंबर 14 है कि बच्चा पैदा होने से पहले या बाद में। ये केस बहुत ज्यादा आजकल देखने को मिल रहा है। हमारा एक दोस्त भी परेशान है, आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें नेक साले औलाद अता फरमाए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हें यह बताना चाहूंगा कि आप किसी एक अच्छे उलमाए कराम के पास जाएं और उनसे कुछ जिक्र व अस्कार लें ताकि आप इस परेशानी से जो है दूर हो जाएं। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उसका इलाज क्या है, लिहाजा आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो बच्चे का पैदाइश से पहले या पैदाइश के बाद में इंतकाल कर जाना, एक बच्चा हो गया हो, 2 बच्चा हो गया हो, 3 बच्चे का ऐसा हो जाना, तो आप समझ जाएं कि आप या आपकी अहलिया पर जादू करा दिया गया है। अब इतनी सारी अलामतें हैं पहचानने के लिए कि हमारे घर पे या हम पे जादू हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब इसका इलाज क्या है? तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसका इलाज बहुत ही सिंपल है, बस आपको 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़नी है ना। फिर उसके बाद आपको 7 मरतबा 40 दिन तक ये पढ़ना है, वलक़द फतन्ना सुलैमाना व अलक़ैना अला कुर्सिय्यति जसदन सुम्मा अनाबा। ये आपको 7 मरतबा हर दिन, हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ना है 40 दिन तक, और पढ़ करके अपने आप पर दम कर लेना है या किसी को आप पढ़ने के लिए बोल दीजिए और दोनों कानों में दम करवा लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने भी जादू और सेहर है, जो भी है, वो सारा खत्म हो जाएगा। दूसरा इलाज ये है कि 3 मरतबा आयतल कुर्सी और 3 मरतबा सूरह नास और 3 मरतबा जो है सूरह काफिरून पढ़ करके आप किसी पानी पे दम कर दें और उस पानी को 40 दिन तक आप उस बच्चे को या हमारे इस्लामी भाई को या बहन को पिलाएं। और हर नमाज के बाद 3-3 मरतबा जो है, 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा सूरह नास और 3 मरतबा सूरह काफिरून आप पढ़ करके 5 वक्त जो है उस बच्चे पर दम कर दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार जो है इस आयत करीमा के जरिए उस बच्चे को या हमारे इस्लामी भाई और बहन को उससे शिफा याब अता फरमाएगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप जरूर पूछें, इंशाअल्लाह माकूल जवाब दिया जाएगा। और नंबर भी दिया गया है, आप इस नंबर के जरिए अपने सवालात को भेज सकते हैं, इंशाअल्लाह हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।